नमस्कार। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर मनोज मुंतशिर जी, जो अपनी लिरिक्स के लिए बस पिछले हफ्ते ही नेशनल अवार्ड की ख्याति जीत कर आए हैं। परिंदा गाने पर इन्हें साइना फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। तो मुंतशिर जी, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों की तरफ से। आप तो कहते थे अवार्ड में आपका विश्वास नहीं है, विश्वास वापस कायम हो गया? प्रायोजित खरीदे हुए अवार्ड शोज में मेरा विश्वास नहीं था और कभी नहीं था। नेशनल अवार्ड मेरे देश की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से दिया गया सम्मान है। यहाँ कुछ प्रायोजित नहीं होता। आप तो जानते हैं कि इसके पीछे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो फंडास फॉलो नहीं होते जो बाकी अवार्ड शोज़ में होते हैं। बाकी तमाम अवार्ड शोज़ जैसे भी हैं, जो भी हैं, उन पे क्या टीका टिप्पणी करूं मैं। लेकिन हाँ, मुझे बुलाया गया कितनी बार, कितने अवार्ड शोज़, कुछ लोगों ने घर भेज दिए, उनका आभार। लेकिन मैं किसी अवार्ड शो में न गया, न जाऊंगा, न कोई रेड कारपेट वॉक करूंगा। और जितनी बार मुझे मेरा देश सम्मानित करेगा, सर झुका के वो अवार्ड्स लूँगा मैं। तो ये देश नेशनल अवार्ड्स तो पहले भी दिया करता था, उन पर इतनी टीका टिप्पणी क्यों होती है और होती रही है? क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस तो तब भी थे। नहीं, मैंने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। आप देख लें उठा के, आप पूरा जो तेरी मिट्टी के बाद 2019 के बाद, या जब वो अवार्ड शो हुआ उसके बाद, आप देख लें, मैंने हमेशा नेशनल अवार्ड को सम्मान की दृष्टि से देखा है। और इनफैक्ट जब आपको मेरा एक ही ट्वीट मिलेगा पिछले कई सालों में जहां मैंने किसी को अवार्ड मिलने पे बधाई दी है, और वो जब बी प्राक को नेशनल अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट सिंगर तेरी मिट्टी गीत के लिए, तो मैंने बधाई दी। बाकी आप बताएं कि कहीं मैंने किसी, जो सम्मान मैं अपने लिए स्वीकार नहीं करता, उसकी बधाई भी मैं दूसरों को नहीं देता। मनोज मुंतशिर जी, इतिहास सिर्फ 3-4-5 सालों का नहीं होता है। आजकल आप इतिहास के और कई लेखे जोखे में हैं, और जिस पर बड़ी सियासत और कंट्रोवर्सी चल रही है वो है आपकी फिल्म आदि पुरुष, जिसके आपने कहानी और लिरिक्स भी लिखे हैं। अब आदि पुरुष में लोगों का ये कहना है कि आदि पुरुष में जो दिखाया गया है वो शायद उतना सही नहीं है जो हिंदू धर्म में राम की मान्यता है, या जो पूरी माइथोलॉजिकल कथा है, रावण, हनुमान, राम जिस तरह से दर्शाए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो कि मैंने संवाद लिखे हैं फिल्म के, आदि पुरुष के, और मैंने उसके गीत लिखे हैं। तो मेरे पास दो विकल्प हमेशा से मौजूद थे। एक कि मैं ये आपसे कह दूं और बात वहीं ख़त्म कर दूं कि देखिए नविका जी, 95 सेकंड का जो टीज़र देखा गया है उसमें 4 लाइनें आई हैं मेरे डायलॉग की, जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं, आ रहा हूँ मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। तो मैं ये कह के बड़ी आसानी से किनारे हट सकता हूँ कि इस पे कोई आपत्ति आपको है, तो आप बोलेंगी नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। एक और लाइन है उसमें, मैं आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। तो मैं पूछ सकता हूँ इस पे कोई आपत्ति किसी को है? फिर जवाब आएगा नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर मुझसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे क्यों ग्रिल किया जा रहा है? ये कह के मैं अलग हट सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इन द लाइन ऑफ फायर आने का जोखिम क्यों उठा रहा हूँ नविका जी? वो मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जो लोग हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जो सनातनी हैं, जो इस देश के हिंदू हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात बता पाऊँ कि 95 सेकंड के टीज़र पे इस पूरी फिल्म को जज ना किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा, एक मॉन्यूमेंटल, एक मैसिव एक प्रयास है भगवान श्री राम की कथा को जनमानस तक पहुंचाने का, उसमें दोबारा जीवन भरने का। वो बच्चे जो काफ़ी हद तक, और ये बात कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है लेकिन सच है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो हम आँख बंद कर लें, लेकिन उससे सच तो बदल नहीं जाएगा। जो आज के बच्चे हैं, मैं 12 वर्ष के एक बच्चे का पिता हूँ, हमारे घर में माहौल है रामचरितमानस का, हमारे घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, हमारे घर में गायत्री मंत्रों से सुबह होती है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डिटेल में भगवान श्री राम की कहानी नहीं जानता, क्योंकि जब मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ तो वो थोड़ी देर में उकता के चला जाता है। उसके हीरोज़ कौन हैं? उसके हीरोज़ हैं मार्वल के, वो एवेंजर्स देख रहा है, वो डीसी की फिल्में देख रहा है, वो डिज्नी की फिल्में देख रहा है, वो थॉर की बात करता है, उसने एवेटार देखी है, वो एक्सपोज्ड है। हम
हम क्या कर सकते हैं उसको अपनी बात सुनाने के लिए? भगवान श्री राम को उस तक पहुंचाने की कोशिश होगी तो कैसे होगी? उसकी भाषा में बात करनी होगी, उसकी विजुअल लैंग्वेज में बात करनी होगी, इस तरह से बात करना होगा कि उसका ध्यान हमारी तरफ खींचे। तो पहली बात तो ये कि ये प्रयास था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं टीजर को डिफेंड करने आपके सामने खड़ा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कोशिश ये थी, प्रयास ये था। अब इसके बाद कुछ आवाज़ें उठ रही हैं जो हमारे अपने ही भाइयों की आवाज़ें हैं, हमारे अपने ही लोगों की आवाज़ें हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। मैं ये बात साफ साफ स्पष्ट तौर पे आपके चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा दूं, लोगों तक पहुंचा दूं कि आपकी कही हुई हर बात हम सुन रहे हैं, ससम्मान सुन रहे हैं, बड़े प्यार से हम सुन रहे हैं। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको डेफिनेटली भगवान श्री राम की कथा हमसे ज़्यादा डिटेल में पता है, महंत जी हैं, मंदिरों से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम हर किसी से बात करके उनकी बात को समझ के वी आर नोटिंग डाउन देयर पॉइंटर्स कि अच्छा आपका सजेशन ये है। पहले तो हम सुन रहे हैं, जवाब देना, बताना, कहना बात की बात है, पहले हमारा दायित्व है कि हम सुने।